नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। स्कूली छात्र आजकल शरारती ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। उपद्रव में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। गुरु के साथ जो सम्मानजनक जो रिश्ता होता है, गुरु के ऊपर ही किसी न किसी रूप में बहाना बना करके हमला करने लगे हैं। डाना लाडनपुर स्कूल की एक घटना है, वो हम आपको दिखाएंगे। गुरुजी से भी बातचीत कराएंगे, कब की घटना है, क्या मामला है और किस प्रकार से उस बच्चे ने इस घटना को अंजाम दिया है। शिव कुमार नाम है जी। मैं डाना लाडनपुर में पीजीटी हिंदी की पोस्ट पर हूँ। और आज जो है वो कक्षा के अंदर एग्ज़ाम से पहले बच्चे तैयारी कर रहे थे। मैं क्लास के अंदर था। एक बच्चे ने बैग उठा करके दूसरे बच्चे को मारा। मैंने उसको टोका भी, ये बैग उठा क्यों मार रहा है, पेपर की तैयारी कर। तो उसने कहा जी यही टाइम है एंजॉय करने का। मैंने कहा तो एंजॉय करने का बैग उठा के मारने का तरीका थोड़े एंजॉय का तरीका है। एंजॉय के तरीके अनेक होते हैं। एंजॉय के लिए क्लासरूम थोड़े एंजॉय के लिए बना है। और मैं उसको लेकर के प्रिंसिपल ऑफिस में आ गया। प्रिंसिपल सर ने कहा कि यदि आपको नहीं पढ़ना है तो असल से ले जाओ। ये तो स्कूल जो पढ़ने के लिए एंजॉय के लिए थोड़ी आया है। नहीं पढ़ना था आप एस से ले जाओ। उसने कहा जी दे दो। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख लाओ। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए वो क्लास में गया है, पेज लाया और पेज के साथ में एक हथियार भी लाया जो हमें दिखा नहीं, क्योंकि वो बैग से ही लेके आया होगा। उसने एप्लीकेशन सर को दी, कहा लिया जी एसएलसी दे दो। सर ने कहा भी आज इंचार्ज नहीं है, सोमवार को आएंगे, ऑन ड्यूटी गए हुए हैं, और जब वो आएंगे तब आपको एसएलसी मिल जाएगी। इतने में ही सर ने वो कागज़ उधर रखा था, इतने में वो सिर में मेरे हाथ में से जो है ना वो सिर में उसने मारी और वो भाग गया। क्या था हाथ में? हाथ में फिर वो वहीं पर पड़ा, हमें मिल गया। वो एक गिरारी टाइप होती है जो साइकिल या मोटरसाइकिल में जो लगती है ना, पंच टाइप या गिरारी, जिसके नुकीले से सिरे होते हैं। तो जिसके कारण 4-5 जगह सिर में चोट आई हुई है, 4-5 जगह से सिर फटा हुआ है। तो लड़का स्कूल से भाग गया। उसी टाइम भाग गया। वो +2 का लड़का है। और मैं जो है ना वो 15-20 दिन से ही इस विद्यालय में आया हूँ, तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर कुछ बच्चों ने या स्टाफ सदस्यों ने बताया कि उसका नाम नितिन है, +2 का बच्चा है। वो किस गांव का, वो ज़्यादा डिटेल्स तो और साथी और स्कूल वाले के पास होगी। पहले तो ये एक भय का माहौल बन जाता है एक अध्यापकों के लिए कि जैसे जो बच्चे को शारीरिक दंड देना तो सरकार ने बंद कर रखा है, वो तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं। लेकिन अगर हम टोकना भी बंद कर देंगे तो फिर ये बच्चे हमारे सिर पर ही रहेंगे। हम किस माध्यम से पढ़ाएंगे, ये अब शायद सरकार को नई टेक्निक सिखानी पड़ेगी अध्यापकों को कि बिना टोके, बिना डराए धमकाए, बिना बोले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ये टेक्निक सरकार को सिखानी पड़ेगी, तभी सरकार अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रख सकती है। नहीं तो अगर ये हालात रहे तो एक अध्यापक को जो है सिक्योरिटी गार्ड लेकर के क्लास में जाना पड़ेगा, और सिक्योरिटी गार्ड के साथ में टीचर कितने दिन क्या पढ़ा पाएगा। ये माहौल पढ़ाई का नहीं है। ऐसे पुलिस में कुछ शिकायत वगैरह अभी कुछ नहीं की है। हाँ 112 पे कॉल की होगी सर ने, तो हो सकता है। हाँ प्रिंसिपल सर ने 112 पे कॉल की होगी। हम सीधे यहाँ आ गए थे क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह गया था। ये देखो ये जो सिर पर लगे हुए थे सारे खून से। आप भी स्कूल से ही हैं? क्या कब की है घटना ये सुबह 9 के आसपास है, 9:15 के आसपास में। हाँ जी हाँ जी। तो बच्चा पहले से ही उपद्रवी है या कोई अचानक उसकी कोई परिप्लान थी? कोई नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं था, बस सर ने उनको आराम से बैठने के लिए टोका था। तो बोले भाई एसएलसी वगैरह कर दो, तो कागज़ लेके इतनी देर में तो सर को उन्होंने हमला कर दिया था, सर के पास में उन्होंने। हाँ जी। आप तो स्कूल में लंबे समय से हैं, पहले भी कभी कोई घटना इस प्रकार की हुई हो किसी छात्र? लड़के ने मतलब इसका ये सुनने में आई है, जिस गांव से है ना, नरसाण गांव से है जी ये, तो वहाँ भी इसके साथ में ये है थोड़ा। हाँ इस तरह सुनने में है सर। शरारती बच्चा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। करता है? हाँ जी हाँ जी। और कभी किसी स्कूल, आपके स्कूल में कभी किसी बच्चे ने किया हो? ना, ऐसे कुछ आज तक नहीं ऐसे कोई घटना। क्या करना चाहेंगे? कार्रवाई तो जी भय मुक्त माहौल हो, विद्यालय का पढ़ाई का माहौल हो, इसकी मांग है। और हमें
कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं, में भयमुक्त माहौल था कि अध्यापक बच्चों को पढ़ा पाए। हम चाहते हैं ऐसा वातावरण जिसमें अध्यापक आसानी से पढ़ा सके और बच्चे पढ़ सकें। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। स्कूली छात्र आजकल शरारती ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। उपद्रव में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। गुरु के साथ जो सम्मानजनक जो रिश्ता होता है, गुरु के ऊपर ही किसी न किसी रूप में बहाना बना करके हमला करने लगे हैं। डाना लाडनपुर स्कूल की एक घटना है, वो हम आपको दिखाएंगे। गुरुजी से भी बातचीत कराएंगे, कब की घटना है, क्या मामला है और किस प्रकार से उस बच्चे ने इस घटना को अंजाम दिया है। शिव कुमार नाम है जी। मैं डाना लाडनपुर में पीजीटी हिंदी की पोस्ट पर हूँ। और आज जो है वो कक्षा के अंदर एग्ज़ाम से पहले बच्चे तैयारी कर रहे थे। मैं क्लास के अंदर था। एक बच्चे ने बैग उठा करके दूसरे बच्चे को मारा। मैंने उसको टोका भी, ये बैग उठा क्यों मार रहा है, पेपर की तैयारी कर। तो उसने कहा जी यही टाइम है एंजॉय करने का। मैंने कहा तो एंजॉय करने का बैग उठा के मारने का तरीका थोड़े एंजॉय का तरीका है। एंजॉय के तरीके अनेक होते हैं। एंजॉय के लिए क्लासरूम थोड़े एंजॉय के लिए बना है। और मैं उसको लेकर के प्रिंसिपल ऑफिस में आ गया। प्रिंसिपल सर ने कहा कि यदि आपको नहीं पढ़ना है तो असल से ले जाओ। ये तो स्कूल जो पढ़ने के लिए एंजॉय के लिए थोड़ी आया है। नहीं पढ़ना था आप असल से ले जाओ। उसने कहा जी दे दो। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख लाओ। वो एप्लीकेशन लिखने के लिए वो क्लास में गया है, पेज लाया है और पेज के साथ में एक हथियार भी लाया जो हमें दिखा नहीं, क्योंकि वो बैग से ही लेके आया होगा। उसने एप्लीकेशन सर को दी, कहा लिया जी एसएलसी दे दो। सर ने कहा भी आज इंतजार नहीं है, सोमवार को आएंगे, ऑन ड्यूटी गए हुए, और जब वो आएंगे तब आपको एसएलसी मिल जाएगी। इतने में ही सर ने वो कागज़ उधर रखा था, इतने में वो सिर में मेरे हाथ में से जो है ना सिर में उसने मारी और वो भाग गया। क्या था हाथ में? हाथ में फिर वो वहीं पर पड़ा, हमें मिल गया। वो एक गिरारी टाइप थी जो साइकिल या मोटरसाइकिल में जो लगती है ना, पंच टाइप या गिरारी, जिसके नुकीले से सिरे होते हैं। तो जिसके कारण 4-5 जगह सिर में चोट आई हुई है, 4-5 जगह से सिर फटा हुआ है। तो लड़का स्कूल से भाग उसी टाइम भाग गया। वो +2 का लड़का है। और मैं जो है ना वो 15-20 दिन से ही इस विद्यालय में आया हूँ, तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर कुछ बच्चों ने या स्टाफ सदस्यों ने बताया कि उसका नाम नितिन है, +2 का बच्चा है। वो किस गांव का, वो ज़्यादा डिटेल्स तो और साथी और स्कूल वाले के पास होगी। पहले तो ये एक भय का माहौल बन जाता है एक अध्यापकों के लिए कि जैसे जो बच्चे को शारीरिक दंड देना तो सरकार ने बंद कर रखा है, वो तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं। लेकिन अगर हम टोकना भी बंद कर देंगे तो फिर ये बच्चे हमारे सिर पर ही रहेंगे। हम किस माध्यम से पढ़ाएंगे, ये अब शायद सरकार को नई टेक्निक सिखानी पड़ेगी अध्यापकों को कि बिना टोके, बिना डराए धमकाए, बिना बोले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ये टेक्निक सरकार को सिखानी पड़ेगी, तभी सरकार अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रख सकती है। नहीं तो अगर ये हालात रहे तो एक अध्यापक को जो है सिक्योरिटी गार्ड लेकर के क्लास में जाना पड़ेगा, और सिक्योरिटी गार्ड के साथ में टीचर कितने दिन क्या पढ़ा पाएगा। ये माहौल पढ़ाई का नहीं है। ऐसे पुलिस में कुछ शिकायत वगैरह अभी कुछ नहीं की है। हाँ 112 पे कॉल की होगी सर ने, तो हो सकता है। हाँ प्रिंसिपल सर ने 112 पे कॉल की होगी। हम सीधे यहाँ आ गए थे क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह गया था। ये देखो ये जो सिर पर लगे हुए थे सारे खून से। आप भी स्कूल से ही हैं? क्या कब की है घटना ये सुबह 9 के आसपास है, 9:15 के आसपास में। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चा पहले से ही उपद्रवी है या कोई अचानक उसकी कोई प्लान थी? कोई नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं था, बस सर ने उनको आराम से बैठने के लिए टोका था। तो बोले भाई एसएलसी वगैरह कर दो, तो कागज़ लेके इतनी देर में तो सर को उन्होंने हमला कर दिया था, सर के पास में उन्होंने। हाँ जी। आप तो स्कूल में लंबे समय से हैं, पहले भी कभी कोई घटना इस प्रकार की हुई हो किसी छात्र? लड़के ने, मतलब इसका ये सुनने में आई है
जिस गांव से है ना, नरसाण गांव से है जी ये, तो वहाँ भी इसके साथ में ये है थोड़ा, हाँ इस तरह सुनने में है सर। शरारती बच्चा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करता है। हाँ जी, हाँ जी। और कभी किसी स्कूल, आपके स्कूल में कभी किसी बच्चे ने किया हो? ना ऐसे कुछ आज तक नहीं ऐसे कोई घटना। क्या करना चाहेंगे? कार्रवाई तो जी भय मुक्त माहौल हो, विद्यालय का पढ़ाई का माहौल हो, इसकी मांग है। और हमें कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं, भय मुक्त माहौल था कि अध्यापक बच्चों को पढ़ा पाए। हम चाहते हैं ऐसा वातावरण जिसमें अध्यापक आसानी से पढ़ा सके और बच्चे पढ़ सकें।